Cosmo People, helping change. Celeb Rise, Talent Management and Grooming. Hi everyone, I welcome you all to session number 5, which is your path in the music industry. What we are going to see in this session: discover the harmonious world of the music industry through the lens of accomplished singers and music directors. Whether you are an aspiring singer or a future maestro, this session offers a roadmap to success in music industry. मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट शिवराम परमार सर, who is very well known singer, lyricist, music composer and director. He is also director at Pixel D Studios, Shivami Music Factory, Shivram's Music School, and works at Indian film industry. He belongs to Rajpipla and who is living in Mumbai. So let's welcome our today's guest, Mr. Shivram Parmar. Welcome to the session, sir. हेलो हेलो शिवराम सर, आपका माइक म्यूट है, आपका. एक सेकंड. यस सर, नो प्रॉब्लम. शिवराम सर जो है वो काफी बिजी थे आज के दिन और काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, बट फिर भी उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पे आज टाइम निकाला और ये सेशन को वो लाइव ही रास्ते में जाते हुए सेशन को अटेंड कर रहे हैं. तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. मैं ऑडियंस को गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा सब्र रखिए और हम लोग जल्दी शिवराम सर को सुनेंगे कि म्यूजिक इंडस्ट्री क्या है और किस तरीके से काम चलता है. जो भी लिरिसिस्ट है, सिंगर्स है, कंपोजर्स है, डायरेक्टर्स है, वो इस इंडस्ट्री में किस तरीके से करियर बना सकते हैं. तो जैसे ही हम लोग शिवराम सर से कनेक्ट करते हैं वैसे ही हम लोग लाइव जाते हैं. थैंक यू. Cosmo People, helping change. Celeb Rise. Yes, we can go ahead. Hi sir, welcome to the session. Your path to music industry. सुबह से हम लोगों ने 3 से 4 सेशंस किए, अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से लोगों ने एज अ स्पीकर हमारे यहाँ पे एज अ गेस्ट स्पीकर आए थे और काफी सारे बॉलीवुड में करियर के लिए हमने गाइडेंस किया. बहुत कम आ रही है. हेलो, आवाज आ रहा है सर? बहुत अभी कम आवाज आ रही है? ओके ओके. हेलो. बेटा. यस यस, नो प्रॉब्लम. यस यस.
यस, बोलो। आवाज आ रहा है सर अभी? सो सुबह से काफी हेलो। सारे गेस्ट स्पीकर्स ने अलग अलग सेगमेंट से आए और उन्होंने एस्पायरिंग करियर जिनको करना है बॉलीवुड में उनको गाइडेंस किया। अभी का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में है। तो हम लोग आपको सुनना चाहेंगे कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर किसी को करियर करना है बॉलीवुड में तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस किया था आपका कि आप लिरिसिस्ट भी हो, सिंगर भी हो, म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर भी हो, मेंटोर भी हो और पिक्सल डी के आप डायरेक्टर भी हो। तो यू हैव अ कैनवस विच इज रियली वर्थ लिसनिंग टू। सो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दें। थोड़ी आवाज कम आ रही है अभी मैं आपकी। हेलो, आ रहा है सर आवाज? बहुत कम आ रही है आवाज। ओके, अभी सुनाई दे रहा है? अभी आपको ही बात करना है सर, आपको थोड़ा सा लेकिन बहुत कम आवाज आ रही है। म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देनी है। सेटिंग। 1 सेकंड, आवाज ही बहुत कम आ रही है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Cosmo People, helping change. या यस सर। सो जैसे कि हमने इंट्रोड्यूस किया सर आपको कि आप लिरिसिस्ट भी हो, म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर हो, राइटर हो। सो म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में आपको इन एंड आउट पता है। तो जो भी एस्पायरिंग लोग हैं जिसको म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना है, बॉलीवुड में काम करना है, तो वो किस तरीके से इसमें आ सकते हैं और आप थोड़ी सी म्यूजिक इंडस्ट्री क्या होती है, किस तरीके से काम कर सकते हैं, उसके बारे में आप प्लीज जानकारी दीजिए। बेसिकली म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी तो अभी के समय में देखा जाए तो पहले के जमाने में जो एक छोटा दौर था, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, उसके अलावा डिजिटलाइजेशन भी नहीं था पहले। और आजकल क्या है, पूरा जो म्यूजिक इंडस्ट्री है पूरा बहुत मतलब फैल गया है काफी, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब और डीएसपी जो डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से काफी फैल गया है। तो अगर किसी को इंडस्ट्री में आना है, म्यूजिक में काम करना है, तो डेफिनेटली अगर उनके पास टैलेंट है, उनके पास अगर कुछ कॉन्टेक्ट है, तो डेफिनेटली वो एंटर कर सकते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में। अपनी जो टैलेंट है उसको आप शुरुआत में क्या होता है कि बड़ी कंपनियां जो होती है वो शायद इतना आपको ब्रेक नहीं दे सकेगी शायद, जब तक आपके अंदर सुपर टैलेंट ना हो तब तक। क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से आज टैलेंट इतना भर भर के बाहर निकल रहा है। आप देखते हो कि बीच में एक गाना फेमस हुआ था, कच्चा बादाम वाला, भी वो एक गाना बादाम बेचते बेचते उसने गाना बना दिया, उसके ऊपर गाना बन गया। तो सोशल मीडिया किसी को भी आज बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकता है। सो आपके अगर अंदर टैलेंट है तो पहले शुरुआत में आप ना अपने अपने गाने, अपने टैलेंट है उसको सोशल मीडिया के थ्रू बाहर लाने की कोशिश करिए, लोगों तक पहुंचिए। और फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अच्छी रीच मिल रही है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे गानों को पसंद कर रहे हैं, मेरे टैलेंट को पसंद कर रहा है, देन यू कैन मेक अ सॉन्ग और यू कैन कोलैबोरेट विद द बिग कंपनी लाइक सारेगामा है, जी म्यूजिक है, टी सीरीज है। और उसके जरिए फिर आप ज्यादा फेमस हो सकते हो। तो इस तरह से आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर होना है तो सबसे पहले अपने आप के टैलेंट को आपको सोशल मीडिया के थ्रू बाहर रखना पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है अभी? यस, 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 अभी यस। म्यूजिक कंपोजर या डायरेक्टर किसी एस्पायरिंग को करना है या बनना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? मतलब वहां पे कोई ऐसे रास्ते हैं कि ये पहली स्टेप ये करना चाहिए, सेकंड स्टेप ये करना चाहिए, इस तरीके से म्यूजिक कंपनीज के साथ आप अप्रोच कर सकते हो, म्यूजिक कंपनी में किसके साथ मीटिंग करना होता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आ, जानकारी। देखो, म्यूजिक कंपनी के साथ मीटिंग तो पॉसिबल नहीं होती है जब तक आप सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचते नहीं, तब तक आपकी रीच नहीं है, तब तक आप वहां पहुंच नहीं सकते। बिकॉज ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा स्टेप है, या बहुत बड़ा
बोल सकते हैं हम कि इतनी बड़ी कंपनी तक पहुंचना शुरुआत में विदाउट एनी रीच, तो पहले तो सोशल मीडिया के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग वहां पर होते हैं, इतनी टैलेंट वहां पर आती है रोज की, तो शायद आपको वो लोग इतना ध्यान न दे, आपकी चीजों के ऊपर उतना फोकस ना करे। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू अगर जाते हैं वहां पर, तो डेफिनेटली आप बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी रीच अगर मिलियंस में बिलियंस में पहुंच जाती है, तो वो लोग सामने से आपका कांटेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने कोविड में ये क्या नाम था उसका, अ, एक मेल फीमेल बहुत गाना गाते थे, और वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आगे चल गए, और फिर उन्होंने टी सीरीज ने उनको बुलाया और सामने से उनको काम दिया, और शायद मेरे ख्याल से अभी आदि पुरुष में जो पहला गाना है, राम सिया राम, मुझे वो जो गाना गाया है वो लड़के ने गाया है, तो मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन इस तरह से आप सोशल मीडिया के थ्रू आप कंपनियों तक पहुंच सकते हैं और अपने आप की रीच बढ़ा सकते हैं। वंडरफुल सर। अभी कैसा है कि ये पूरा जो इवेंट है हमने इसीलिए बनाया हुआ है कि जो भी न्यू कमर है इंडस्ट्री के अंदर, उनको गाइडेंस कहीं पे मिलता नहीं सर। मतलब अगर देखा जाए करेक्ट। कि इंस्टीट्यूट है या अलग अलग जो हम्म। इंडस्ट्री के जो सेगमेंट के लिए सिखाते हैं, कोर्सेज करवाते हैं, तो हम्म। शायद वहां पे हम्म। एक्सेस मिलता है। लेकिन 80% ऑफ द टैलेंट जो है वो इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं जा रहे इंडस्ट्री के अंदर, या फिर करेक्ट। वो अप्रोच करेक्ट। नहीं है। करेक्ट। तो वो करेक्ट। 80% जो लोग है स्पेसिफिकली, ये 80% लोगों को रिसोर्स कैसे डेवलप करें। आपने जैसे ही बोला कि सोशल मीडिया थ्रू आप आपका टैलेंट लोगों तक पहुंचाइए। आपके पहले का सेशन हम्म। वही था कि इन्फ्लुएंसर्स रिलेटेड था और ब्रांड स्ट्रेटेजी अबाउट द इन्फ्लुएंसर। तो उसी के अंदर ओके। हमने यही डिस्कशन किया कि आप आपकी प्रोफाइल को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स का जर्नी करेक्ट। कैसा। तो आपने करेक्ट। आपके भी स्पीच में वो चीज इंपॉर्टेंट आई कि आप आपके खुद को प्रमोट कीजिए, आपका टैलेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके प्रमोट कीजिए। तो लोग जी। अवेयरनेस बढ़ेगा और पब्लिसिटी और मार्केटिंग होगी, जिससे कि करेक्ट। म्यूजिक कंपनीज अप्रोच करे। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया जो आदि पुरुष के बारे में था कि दे आर गेटिंग सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर आप लोगों तक पहुंचते हम्म। हो तो। और लोगों में अगर जी। डिमांड है तो कोई भी कंपनी आपको मना नहीं करेगी। डेफिनेटली। यस, यस, यस। करेक्ट। तो सर अभी ये जानना था कि अगर 80% लोगों को रिसोर्स नहीं है, तो वो हम्म। सोशल मीडिया पे सिर्फ टैलेंट डालेंगे, बट इसका एनकैशमेंट कैसे कर पाएंगे। देखो, उसका नाम भी याद आ गया, सचेत परंपरा। सचेत परंपरा, ओके। ये जो नाम है, ये सोशल मीडिया में कोविड के टाइम पे बहुत उन्होंने लाइव सेशन किए, और उनके सेशन सोशल मीडिया में काफी वायरल हो गए, और वो इंडस्ट्री तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। और इसी तरह से एक और लड़की थी सोशल मीडिया के थ्रू जो आई है, यूपी की वो लड़की थी, उसका भी कुछ अच्छा नाम है। तो वो आपने देखा होगा शायद, वो लड़की भजन गाती है, पीछे उसका दो भाई, एक मंजीरा बजाता है या एक ताली बजाता है और एक तबला बजाता है। राइट। उसका भी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वो भी इसी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू ही वो लोग आए हैं। सो पहले के जमाने में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता, राइट, यहाँ तक पहुंचने के लिए। राइट, कॉन्टेक्ट सोर्सेस लगाने पड़ते थे, लेकिन आज अपने पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दैट इज सोशल मीडिया, कि जिसके थ्रू आप अपने टैलेंट को बहुत इजीली लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर डेफिनेटली आपके अंदर सॉलिड टैलेंट है, तो लोग आपको वो मुकाम पर पहुंचा देते हैं, और ये बड़ी कंपनियां जो है फिर आपको सामने से ऑफर करती है, या आपको आपके टैलेंट को प्रॉपरली मार्केट में रखती है। सर नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहूंगा कि सपोज जैसे हमने देखा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में घर पे जो एज अ हॉबी परस्यू करते हैं इस चीज को, म्यूजिक हम्म। को, या फिर हम्म। सिंगिंग को, या कोई राइटर्स भी होते हैं जो लिरिसिस्ट होते हैं या लिरिक्स लिखते हैं, तो क्या उस चीज को लेकर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं कि जो वो पहले करे और उसके बाद हम्म। वो इंडस्ट्री में ये सारी चीजों को साथ में लेकर अप्रोच करे, तो वो क्या चीजें होती है या फिर किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो पहले तो उसको रजिस्टर करा लीजिए आप। यहाँ पर मुंबई में काफी सारे ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कि जैसे एमसी है, म्यूजिक कंपोजर एसोसिएशन, म्यूजिक राइटर एसोसिएशन, म्यूजिक प्रोड्यूसर एसोसिएशन। तो वहां पर अपनी चीजों को पहले रजिस्टर करा लीजिए। अगर किसी को भेजना भी है, अगर आपको सपोज किसी ने बोला कि, सपोज मैंने बोला कि भाई मुझे गाना भेजिए, मुझे गाना चाहिए, तो आप अपने गाने को मेल के जरिए भेजिए।
राइट, ना कि दूसरे व्हाट्सएप या ऐसी चीजों पे मत भेजिए डायरेक्ट। आप उसको मेल पे भेजिए, क्योंकि मेल आजकल लीगल है। तो आपकी चीजों को कोई मिसयूज नहीं करेगा, आपकी चीजों को कोई कॉपी करके डाल नहीं देगा, एडिट करके डाल नहीं देगा। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि आप उस चीज को, आपके टैलेंट को मेल के जरिए भेजिए, ताकि आपकी टैलेंट मिसयूज ना हो और कहीं गलत जगह पे ना जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब आपका लीगल रजिस्ट्रेशन होगा तो आप कॉपीराइट कर होना सकते हो, चाहिए। आईपी रजिस्टर कर यस, सकते हो, और यस, उसके कारण यस। क्या है, एक सिक्योरिटी होता है। एटलीस्ट इतना हो करेक्ट। जाता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने इजाद की थी, और आप इसको मैंने प्रूव भी कर सकते हो आगे जाके। और जिसके करेक्ट, बेनिफिट्स में हमने करेक्ट। काफी सारे केसेस भी देखे हैं इंडस्ट्री में, कि इस तरीके से अगर राइट, आप लीगली कंप्लीट करते हो फॉर्मेलिटीज तो उसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट होता है। सर, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूंगा कि इसके फिनेंशियल्स कैसे होते हैं। आई मीन टू से, लोगों को इसके बारे में जानकारी कम होती है कि सपोज मैंने एक लिरिक्स लिखा या फिर मैं कोई गाना गा रहा हूँ, डेफिनेटली उनका एंट्री लेवल पे होगा तो शायद फिनेंशियल्स कम होंगे, मिड लेवल पे है, उनका प्रोफाइल क्या है वो डेफिनेटली मैटर करेगा। बट अगर एक जनरल कोई हम्म। नया बंदा है जो काम कर रहा है, कई बार फ्री में भी करना होता है, सिर्फ ये इंडस्ट्री के बारे में नहीं, तो हर जगह पे करना पड़ता है। तो ट्रू। एक अगर फिनेंशियली स्टेबिलिटी देखा जाए म्यूजिक इंडस्ट्री को, हम्म। तो हम्म। एस्पिरेंट्स के लिए प्रैक्टिकली क्या फिजिबिलिटी हो सकती है, और हम्म। अप्रोक्सीमेशन क्या फाइनेंशियल नंबर्स हम लोग बता सकते हैं। देखो, फाइनेंशियल के लिए बात कर रहा हूँ, पहले तो सबसे पहले आपका काम को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। राइट। वो चीज पहुंचेगी नहीं तब तक आप उसका क्या वैल्यू है वो आप जज नहीं कर सकते। राइट। तो पहले तो अगर फ्री में भी देना है गाना, अगर कम बजट में भी कोई दे रहा है कि भाई मैं आपको इतना ही दे रहा हूँ, आपको गाना लिखना है, तो आप अपने टैलेंट को बाहर निकालें। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जियो, रिलायंस ने जियो खोला, तो उसने पहले क्या किया, अपने जो सिम कार्ड थे लाखों करोड़ तक फ्री में पहुंचाए। और उसके बाद जब उसको पता चला कि नहीं वो चीज लोगों तक पहुंच गई है, देन ही दे स्टार्टेड रेम्यूनरेशन, जो भी उनका एक अमाउंट रहता है उसके ऊपर शुरू किया। राइट। तो आपकी चीज को सबसे पहले लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सो डोंट एक्सपेक्ट मनी स्टार्टिंग में। आप लोगों तक पहुंचिए, लोगों तक आपकी चीजों को पहुंचाइए। जब चीज अच्छी जगह पे पहुंच जाएगी, डेफिनेटली आप कोड भी कर सकते हो और वो दे विल पे ऑल्सो। तो शुरुआत में आप एक्सपेक्ट मत करिए कि फाइनेंशियल मेरा मैं जाऊं और काम मिलना शुरू हो जाए, जाऊं और मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है कहीं भी। जब तक लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं आता, आपके काम के ऊपर भरोसा नहीं आता, लोग पे नहीं करेंगे आपको। तो थोड़े टाइम के लिए सिर्फ फोकस करिए अपने काम पे, अपनी मेहनत पे। जितना हो सके उतना टैलेंट को बाहर लाने की कोशिश करें। और जिस तरह जैसे लोगों को पहुंच जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगी चीजें, लोगों को विश्वास बैठ जाएगा, नहीं ये बंदा अच्छा लिखता है और नया नया लिखता है कुछ, या नई नई टैलेंट बाहर लेके आता है, तो डेफिनेटली वो आपसे पूछेंगे सर आपका रेट क्या है, आपको कितना पैसा देना है हमको, एंड देन यू कैन चार्ज। तो उस हिसाब से धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ती रहेगी। शुरुआत में अगर मैंने भी काफी स्ट्रगल किया है यहाँ पर, जब आया तो मैंने 6 साल 8 साल तो बहुत बहुत सॉलिड स्ट्रगल किया है। शायद 25 रुपए में भी काम किया है मैंने, 100 रुपए में भी काम किया है, 1000 रुपए में भी काम किया है। तो आज लोगों तक जब तक पहुंचेंगे नहीं, आप शुरुआत में ही अगर पैसे डिमांड करने लगेंगे कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए, मेरे काम का इतना पैसा है, तो शायद मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में और बहुत बड़े लोग हैं जो कई बार लेस मनी, कम बजट में भी काम करते हैं। तो लोग आप पर क्यों भरोसा करेंगे, तो उनके साथ काम नहीं करेंगे। तो शुरुआत में फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन मत रखिए किसी के साथ। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, राइट, तो आप यहाँ पर एक कोई अच्छी जॉब भी ढूंढ लीजिए साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड की, जिससे आपका खाना पीना खर्चा वो सब निकल जाए, और वो बाकी का जो टाइम है आप वो अपने काम में डालें। तो दोनों चीजें बैलेंस हो जाएगी। मैं शुरुआत में आया था तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, ना खाने के पैसे थे, ना रहने के पैसे थे यहाँ पर। तो मैं कहीं एक खंडर में रहता था और छोटे मोटे ट्यूशन कर लेता था। और बाय द टाइम साइड बाय साइड में स्टूडियो में जाता था, लोगों को मिलता था, मेरे गाने सुनाता था। तो इसमें काफी टाइम गया मेरा, 6 8 साल निकल गया। उसके बाद कहीं स्टूडियो में किसी को भरोसा आया कि नहीं ये बंदा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और इसके बाद मुझे ब्रेक मिलना शुरू हुआ और मैंने काफी सारे काम किए। तो शुरुआत के दौर में आप एक्सपेक्ट मत करिए। अगर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत बुरी है तो यहाँ पर आके छोटा सा कुछ काम कर सकते हैं, यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। राइट। तो उससे एक आपका यहाँ रहने का स्टेबल हो जाएगा। और जब तक आप यहाँ रहोगे नहीं ना,
तब तक आपको काम मिलना मुश्किल है। तो आप आपकी टैलेंट को अगर दिखाना है तो आपको मुंबई में ही काम करना है, तो आपको मुंबई में आके रहना पड़ेगा। आप बाहर कहीं रहते हो और यहाँ काम करते हो तो लोग, कम्युनिकेशन थोड़ा गैप हो जाता है, इसकी वजह से मेरे ख्याल से काम हाथ से चला जाता है। एग्जैक्टली सर, जैसे आपने बोला कि लोगों को अप्रोच आपको करते आना चाहिए। अगर आप यस। इंडस्ट्री में नहीं रहोगे, अगर आप नेटवर्किंग में नहीं रहोगे, लोगों के साथ टच में, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका नेटवर्किंग भी अच्छा हो, कि आप लोगों ज्यादा से करेक्ट ज्यादा करेक्ट। लोगों के साथ जुड़े, आपके काम राइट को, आपके टैलेंट को सिंसियरली प्रेजेंट करें। और जब तक आप राइट। डेडिकेटेडली और सिंसियर एफर्ट्स नहीं डालोगे, तब तक आप करियर को आगे लेके नहीं जा सकते। नहीं बना। तो ये काफी बढ़िया चीज थी सर। मैं जानता हूँ कि आपके पास बहुत समय कम है, तो हम लोग एक फाइनल स्टेटमेंट लेते हैं आपका, कि आप जी। एस्पिरेंट म्यूजिक इंडस्ट्री में जिसको करियर करना है, उसको हम्म। क्या गुरु मंत्र दोगे, जिससे कि उसको अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए मदद हो। देखो, मैंने कल बहुत ही अच्छा एक लाइन सुना था, कल कुछ देख रहा था वहां पर, कि सत्य को तकलीफ बहुत होती है लेकिन वो पराजित कभी नहीं होता। तो यहाँ से अपने को ये सीखना मिलता है कि अपनी नीति अच्छी रखे, अपने सिद्धांत अच्छे रखे, और किसी के साथ गलत ना करे, ईश्वर पर श्रद्धा रखे, अपनी मेहनत पर श्रद्धा रखे। और हर चीज का मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिंदगी में किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है। हालांकि शॉर्टकट बहुत है, लेकिन फिर भी आपको एक जो वे है, प्रॉपर सिस्टम है, उसी सिस्टम के थ्रू ही जाना है आपको। कहीं भी शॉर्टकट करने की कोशिश मत करिए। इंडस्ट्री में बहुत लोग हैं जो आपको गलत रास्ते पे भी ले जाएंगे, गलत रास्ते भी दिखाएंगे, लेकिन आपको अपनी नीति, अपने सिद्धांत और ईश्वर पर श्रद्धा रखनी है। गीता में लिखा है कि काम किए जा और मुझको याद किए जा, मैं मदद तेरे लिए तैयार है, मेरे ऊपर से विश्वास कभी मत घुमाना। तो ईश्वर पर श्रद्धा रखिए, काम करते जाइए, ईश्वर को याद करते जाइए, मेहनत करते जाइए, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी ही। बस एक ही बात याद रखिए, जो मैंने हमेशा याद रखी है, अपनी नीति और अपने सिद्धांत जो है, अपना कल्चर है, अपने संस्कार है, उसको कभी मत छोड़िए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं। हाँ, म्यूट है ये शायद। काफी हाँ। मायने रखता है कि आपके सिद्धांत के साथ आप आपका लाइफ स्पेंड करें, आपके सिंसियर एफर्ट्स, आपके डेडिकेशन, उसूलों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप आपके लाइफ को एक आगे के माइलस्टोन पे लेके जा सकते हैं। So thank you राइट। so much, sir. We are really grateful on behalf of Cosmo people and Celebrize. We do थैंक यू understand सर। कि आपको थोड़ा सा जल्दी भी जाना था और टाइम भी कम है। तो अगर इन फ्यूचर सपोज हम लोगों को टाइम मिल पाए आपके बिजी शेड्यूल में से, तो डेफिनेटली हम लोग कुछ जी जी। एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ सेशन करना चाहेंगे आपके साथ। और आपको आपके भविष्य काल के लिए काफी सारे शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैं लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए। और लोगों को जानना जरूरी है कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से हम काम करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। और आपका जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसे लोगों को एक मोटिवेट करता है, गाइडेंस देता है कि अगर मेरी लाइफ को आगे लेके जाना है, मेरे टैलेंट को लेके जाना है, तो उसके लिए कई लोग प्लेटफॉर्म ही नहीं देते, लेकिन आप ये प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि छोटे से छोटा अगर आदमी है वो भी समझ सके कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने दो तीन बातें मेंशन की, वो एक बार कर देता हूँ। सोशल मीडिया आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले अपने नीति, संस्कार और नियम को कभी ना छोड़े, अपने कल्चर को कभी ना छोड़े, अपने सिद्धांत को ना छोड़े, कभी मेहनत करते रहें। तीसरी बात है, अपना संकल्प, अपना मनोबल हमेशा मजबूत बनाए रखे, क्योंकि काफी स्ट्रेस है, काफी डिप्रेशन है लाइफ में। तो इन सब के ऊपर भी आपको अपने टैलेंट को लेके जाना है। तो ये बस दो तीन चीजें याद रखें, शुरुआत में पैसे की एक्सपेक्टेशन मत रखे, सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। आई बिलीव इन द काम, नाम एंड दाम। सो पहले काम है, उसके बाद उसका काम के बाद आपका नाम होगा, नाम के बाद आप दाम मांग सकते हो, पैसे मांग सकते हो किसी के साथ। तो ये तीन चार चीजें अगर याद रखोगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, कॉस्मो पीपल को भी मैं बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ, और जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बोलता हूँ कि अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। आपके अंदर बहुत टैलेंट भरा पड़ा है,
और ऐसे लोग हैं जो प्लेटफॉर्म देते हैं सोशल मीडिया के जरिए, रीमे जैसे, कॉस्मो पीपल जैसे प्लेटफॉर्म्स है, उनके साथ जुड़े रहे और लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, काफी वंडरफुल इंसाइट था और आपके गुरु मंत्र सीरियसली मंत्र थे कि जिससे एक मेस्मराइजिंग इफेक्ट किसी लिसनर को करे और मोटिवेट कर पाए। और आपने कुछ फॉर्मूलाज भी दिए उसके साथ साथ कि ये फॉर्मूलाज अगर आप अप्लाई कर पाए तो आपके करियर को आप नेक्स्ट माइलस्टोन तक लेके जा सकते हैं। So thank you so much for the attending the session and all the insights, sir. Thank you so much. Thank you. Can I leave? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Cosmo People, helping change. Celeb Rise, Talent Management